शुरू कर। जिनेंद्र, आज की इस प्रातःकालीन वेला में पंच परमेष्ठियों को स्मरण करते हुए हम योगाभ्यास आरंभ करते हैं। जैसे भगवान मंदिर की शोभा है, लेकिन मंदिर को भी स्वच्छ रखना आवश्यक है। वैसे ही हमारे अंदर विराजमान भगवान आत्मा जिस देह में रहता है, उस देह को भी स्वस्थ और स्वच्छ रखना हमारे लिए आवश्यक है। इसलिए जो अहिंसक और संयम के अनुकूल ऐसे उपाय हैं, ऐसे योग, व्यायाम, प्राणायाम को हमें अपनी जीवनचर्या का अंग बनाना चाहिए। हमारे मुनिराज भी प्रतिदिन विहार करके और संयमित आहार विहार के चलते ही स्वस्थ जीवन यापन करते हैं और स्वस्थ समाधि मरण करते हैं। हमारे त्यागी व्रती भी प्रतिदिन बहुत परिश्रम करके और अपने संयमित आहार विहार से अपना स्वस्थ जीवन यापन करते हैं। कल रात्रि में आपने देखा कि अगर कोई जैनी बंधु बीमारी से ग्रसित है और उसके जीवन में रोग है, माने वह चरनानी योग का पालन नहीं करता, तो आहार विहार और निहार, इनमें संयम और हमारी पवित्र भावनाएं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक और अनिवार्य तत्व हैं। हम उन व्यायाम प्राणायाम जैसे तत्वों के बारे में अब हम अभ्यास आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम प्राकृतिक विधि से नमोकार मंत्र पढ़ के आरंभ करेंगे। सभी बच्चे पद्मासन में बैठ जाइए और हाथ जोड़ के जिस तरह मैं नमोकार मंत्र पढ़ूंगा, आप भी उसी तरह नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। मैं बोलूंगा, आप उसको दोहराएंगे। नमो अरिहंताणम। बोलो। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो ओवज्झायाणम। नमो उवज्झायाणम। नमो लोए सौवसाहूणम। नमो लोए सव्यसाहूणम। इस णमोकार मंत्र में आप देखेंगे सहज ही ओम की ध्वनि मिलती है। णमो में बारंबार ओकार का उच्चारण होता है और प्रत्येक पाद का अंत हम मकार से करते हैं। तो ओम और नमोकार मंत्र ये हमें हर विधि से पहले बोलना चाहिए। अब हम सबसे पहले शरीर को हल्के व्यायामों से, जिनसे शरीर की एक एक कोशिका, एक एक मसल, एक एक नस खुल जाए, स्ट्रेचिंग जिसे कहते हैं, वो हम करेंगे। हमारे भाई खड़े होके आपको वो बतलाएंगे। चलो, सबसे पहले आप अपने शरीर को दोनों पैरों को चौड़ा करके अपने हाथों को पूरी ताकत से पीछे की ओर ले जाएंगे। आपका पेट, आपका कमर, आपका सीना पूरी तरह पीछे की ओर झुकेगी। पांच से 10 बार आपको इसे करना है। और चौड़े पैर करो। अब इसके बाद आप अपने हाथों को जोड़ करके पीछे की तरफ झुकेंगे पूरी ताकत से।
आपका पेट और आपकी कमर पीछे की तरफ जाएगी। अब आप अपने दोनों पैरों को चौड़ा करके और चौड़ा करके अपना दायां हाथ अपने बाएं पैर पर लगाएंगे और बायां हाथ अपने दाएं पैर पर इस तरह लगाएंगे। घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे आपके। बस अब आप सीधे खड़े होके अपने पैरों को इस तरह ऊपर उठाएंगे कि वो पैर आपके मस्तक के सामने जो हाथ है उसको टच करे। ऐसे धीरे धीरे कोशिश करेंगे, जिनका जितना होगा उतना ही करेंगे। बस अब आप बैठक लगाएंगे। 10 बैठक आपको लगानी है और 10 से धीरे धीरे आपको 100 बैठक तक पहुंचना है। बैठक लगाने का फायदा ये है कि आपकी जितनी भी फेफड़े से लेके आंतों तक के बीच की जितनी भी ऑर्गन्स हैं उनमें खून का प्रवाह बढ़ता है और उनमें ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे उनमें जमी हुई गंदगी बाहर निकल जाती है। बैठक में सबसे खास बात ये ध्यान रखना है, आप झुकेंगे और पूरी तरह आप जमीन पे बैठेंगे। हाँ, आपका पीछे का हिस्सा नीचे तक लगना चाहिए। और सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रत्येक व्यायाम में आपको सांसों का जरूर ध्यान रखना है। सांस लेना और सांस छोड़ना। बैठते समय सांस लेंगे और उठते समय सांस छोड़ेंगे। दस हो गए। बस आप धीरे धीरे इसको 10 से बढ़ा करके 20, 30, 50, 100 तक आपको पहुंचना है। अब आप जंप करेंगे अपने स्थान पे। जिन बच्चों को चश्मा है उनको इन व्यायामों को खास तौर पे करना है। आपका ये शोल्डर, आपकी गर्दन, आपका माथा और आपकी आंखें, इनमें आपको शोल्डर को हिला करके, जैसे हमारे भाई लोग बताएंगे, गर्दन को हिला करके, माथे को हिला करके और आंखों को घुमा करके आप अपना चश्मा 1 महीने से 6 महीने में दूर कर सकते हैं। पहले आप देखिए शोल्डर की व्यायाम। आगे 10 बार शोल्डर शोल्डर। हाँ ऐसे 10 बार आगे, 10 बार पीछे। इसके बाद आपको धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमानी है। गर्दन घुमाते वक्त ये ध्यान रखेंगे आपका ये जो कान है ये कंधे पर लगना चाहिए। धीरे धीरे। जिनको अपना चश्मा दूर करना है वे अगर अपने भोजन में फल
और सब्जियां बढ़ा दें और दूध कम कर दें। खाने के पहले 200 से 400 ग्राम कच्ची सलाद लें, तो उनका चश्मा हफ्ते भर में तो आपको नंबर कम होना दिखने लगेगा और महीने भर में एक-एक नंबर इस तरह घटने लगेगा। अब थोड़ा देर रुक के जब हम क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज में आते हैं तो 2 सेकंड रुक के एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ये आप दिन में 3 से 5 बार कर सकते हैं। जब भी आपको फ्री समय मिले, अपना शोल्डर, अपनी नेक, अपना माथा, अपनी गर्दन और अपनी आँखें आगे झुकाइए, पीछे झुकाइए, आगे झुकाइए, पीछे झुकाइए। अब आप अपनी आँखों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएँगे। ठीक है? लेफ्ट, ऊपर, राइट, नीचे, लेफ्ट, ऊपर, राइट, नीचे। अगर आपको अकेले दिक्कत आती है तो कोई साथ में व्यक्ति को लेके उसकी एक उँगली सामने रख के लेफ्ट, ऊपर, राइट, नीचे ऐसे भी कर सकते हैं। इस व्यायाम को करने से आपको 1 महीने में ही अंतर दिखने लगेगा। आपकी आँखों का चश्मा धीरे-धीरे उतरने लगेगा। ठीक है? अब आप बैठ जाइए। व्यायाम से शारीरिक बाह्य दृढ़ता होती है। हमारा शरीर बाहर से मजबूत होता है, लेकिन अंदरूनी मजबूती हुए बिना बाह्य मजबूती का कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए अंदर की मजबूती के लिए प्राणायाम की बहुत आवश्यकता है। प्राण मतलब होता है ऑक्सीजन, हाँ? लाइफ गैस जो होती है। तो अब हम प्राणायाम के बारे में आपसे कुछ बात करेंगे। आप सबसे पहले कपालभाति से आरंभ करेंगे। कपालभाति में क्या होता है? पेट के बल आप सांस को बाहर की तरफ फेंकते हैं। पेट के बल सांस को बाहर की तरफ, जरा देखिए। ये प्राणायाम की सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। इससे शरीर की जमा हुई गंदगी धीरे-धीरे घुल के हमारे यूरिन के थ्रू, मल के थ्रू बाहर निकल जाती है। सर में जमा हुआ कफ साफ हो जाता है। करते रहो आप लोग। शरीर में जहाँ-जहाँ भी ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आती है, वो ब्लड सर्कुलेशन ईज़िली होने लगता है। इससे कैंसर तक ठीक हो जाता है। लोगों को 4-4 5-5 घंटे कराते हैं, तो जो कैंसर की सेल्स होती हैं, वो भी खत्म हो जाती हैं। जिन बच्चों को सर दर्द हो, तो आप ऐसे बैठ के अगर ऐसा व्यायाम करेंगे, तो हो सकता है आपको डकार आ जाए और आपका सर दर्द दूर हो जाए। शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो, आप कपालभाति करके उस दर्द को दूर कर सकते हैं। इसके बाद अब दूसरा आता है अनुलोम-विलोम। इसमें आप क्या करेंगे? अपने अंगूठे को अपने राइट नेज़ल के ऊपर रखेंगे, ठीक है? और ये 2 उँगलियाँ इस वाली नाक पे रखेंगे। पहले आप साँस छोड़ेंगे, अब साँस लेंगे। इस साँस को आप 20 सेकंड रोकेंगे। जितना आप में सामर्थ्य है उतना रोकने की कोशिश करेंगे। और फिर आप इसे धीरे-धीरे छोड़ देंगे।
अब जिससे छोड़ा आप उससे ही सांस लेंगे। आपको पता है जितने भी कोरोना के डॉक्टर्स हैं वो घर में 2-2 घंटे कपालभाति और अनुलोम विलोम करके फिर कोरोना के मरीजों को ठीक करते हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स में आया है, डॉक्टरों का सच आया है कि वो पहले कपालभाति करते हैं और मरीजों को फिर दवाइयां देते हैं। तो अगर आप कपालभाति करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी, आपको फिर किसी भी तरह का फ्लू परेशान नहीं करेगा। अनुलोम विलोम बहुत अच्छा है। ये आप फ्री भी बैठे बैठे भी कर सकते हैं। जैसे आप रेल में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप 5 मिनट अनुलोम विलोम करके अपने आप को एनर्जेटिक बना सकते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग और शाम को खाने के 1-1.5 घंटे पहले आप इन प्राणायाम को कर सकते हैं। अब आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण, हमारे फेफड़ों में सबसे पहले वायरस पहुंचता है और वहां से इन्फेक्शन आरंभ करता है। तो अगर हम सांसों की तीव्र गति से वायरस को बाहर फेंक दें तो फिर वायरस ना तो हमारे फेफड़ों में रहेगा और रहेगा भी तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा। हमारे फेफड़ों में हुई ऑक्सीजन उसे जल्दी ही खत्म कर देगी। तो ये जो धौंकनी की तरह व्यायाम होता है इसको हमें जरूर करना है। ये 20 से 30 से 50 बार तक आप कर सकते हैं। जरा देखिए, सांस भरेंगे पहले और पूरी दम से छोड़ेंगे। ऐसे करके आप देखेंगे कितना आपको लगता है कि हमारा फेफड़े खाली होने लगते हैं। ठीक है, तो आप इस व्यायाम को भी रोज करेंगे। अपने दोस्तों को बताइए, अपने पेरेंट्स को बताइए, जिसको भी कोरोना हो वो ये व्यायाम जरूर करें। अब आइए, अब हम आपको कुछ मजेदार मस्तियां कराते हैं। ताली वाली एक्सरसाइज कराएंगे। भगवान का नाम बोलिए और ताली बजाइए। ये पहली ताली हुई, अब दूसरी ताली। अब आपको अमिताभ बच्चन की ताली बजानी है, अमिताभ बच्चन की। दूसरे हाथ से। अब आपको साइलेंट ताली बजानी है। अब आपको उल्टी ताली बजानी है। आवाज आ रही है आप लोगों को? ऐसी आवाज आपके हाथों से भी निकलनी चाहिए। अब दूसरी ताली, आपका ये हिस्सा और ये। आपको पता है हम ये जो तालियां बजा रहे हैं इन अंगों का कभी व्यायाम नहीं होता है, कभी प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर खून का सर्कुलेशन रुक जाता है। इस कारण से हमें इन तालियों से यहाँ खून का प्रवाह बढ़ाना है। अगली, ये आपको चारों उंगलियों को आपस में
ऐसे करना है। ठीक है, अब हम कोरोना को बाय बाय करेंगे। कोरोना कोरोना उड़ जा, 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 कोरोना उड़ जा। बस अब आप अपनी छाती पीटेंगे। हाय हाय हाय। चलिए, ये हम क्यों पीट रहे हैं छाती? कोई दुख का प्रसंग नहीं है, यहाँ आपके खून का सर्कुलेशन बढ़ेगा। अब छाती से नीचे वाला हिस्सा पीटिए। आपको पता है कोरोना ने इस दौर में आपकी स्कूल और कोचिंग को ऑनलाइन कर दिया, तो कई बच्चों के 6 पैक बढ़े और कईयों के फैमिली पैक भी बढ़े। तो आपको स्लिम होना है हमारे तरह। देखो हम तीनों कितने स्लिम हैं, शरीर में एक्स्ट्रा वेट नहीं होना चाहिए। ऐसे आप अपने पेट में सर्कुलेशन करेंगे। नाभि होती है जो आपकी, उसके चारों ओर। ठीक है, चलिए अब आपको अगर गर्मी लग रही है तो अब हम आपको शीतली ठंडक वाला व्यायाम कराएंगे। ठीक है, दांत बंद करेंगे और बंद दांतों से आप हवा लेंगे और हाथ ऐसे करेंगे। अब आप मेरी तरह करेंगे, देखिए। ये दांतों की व्यायाम है आपकी। अब आपको अपने हाथों से फूल को खिलाना है। अब इसके बाद आप जो है अब कौन सा है? हाँ, अब आपको अपने गुब्बारों को फोड़ना है। ठीक है, अब हाँ, अब खड़े आप सब खड़े हो जाइए आप लोग। अब ये लोग देखो आपके सामने पेड़ की तरह खड़े हो जाएंगे, योगी जैसे आसन में। हाँ ऐसे, ये पैर आपके जांग पे लगेगा और आपको कंसंट्रेशन बढ़ाना है। आप सांस भर के अपने अंदर रोक के रखिए, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। बहुत सुंदर, हो गया संदेश बस। चलो, अब आपको जय जिनेंद्र कहने का समय आ गया है। आप उल्टी जय जिनेंद्र करके हमें विदा देंगे ऊपर तक। हाँ, बोलो महावीर भगवान की जय हो। अब आप देखिए आपके पीछे सिद्धों की नगरी है, इसे आप सम्मित शिखर जी के नाम से जानते हैं। यहाँ से अनंत सिद्ध भगवंत अनेक मुनिराज मोक्ष को पधारे हैं। ऐसे सिद्ध क्षेत्र की पावन तलहटी में हम पूजनीय बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी पंडित साहब के सानिध्य में यहाँ आत्माराधना कर रहे हैं। यहाँ पार्श्वनाथ भगवान की टोंक आपको आमंत्रित कर रही है, आप लोग भी यहाँ पर आए
और अपने आत्मा की आराधना करें। यहाँ का वातावरण कण कण सिद्धों के स्पर्श से पवित्र है। यहाँ की भूमि में मुनिराजों की पावन सुगंध है। यहाँ की भूमि मुनिराजों के विहार से पवित्र होती रही है। जो भी यहाँ आना चाहे उसका हृदय से स्वागत है। और हाँ, आप में से कोई भी पाठशाला का बच्चा, उसको किसी भी तरह की शारीरिक प्रॉब्लम हो, तो आप निसंकोच हमारे संदेश भाई को बता सकते हैं। पंडित साहब के मार्गदर्शन में हम आपको जो भी उसका योग्य उपाय होगा, आपको ठीक करने की कोशिश करेंगे। साथ ही अगर आपको कोई भी मेंटल प्रॉब्लम है, आप उसको भी हमारे भाई से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। आशा है आप सभी ने इस योगा के कार्यक्रम का लाभ लिया होगा। और मुझे लगता है कि हाँ, डेली हम सभी घर पे योगा नहीं करते होंगे, तो इस माध्यम से हम सभी सीखेंगे। और जो एक दिन हमें सिखाया गया है, इसको हम डेली डेली करेंगे। इस तरह की कई वीडियोस हमारे पास यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, और यहाँ से भी हमें आगे निर्देश मिलते रहेंगे। ये योगा आप एक दिन करेंगे, आपको लगता है कि ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, पर जब आप डेली बेसिस पे इसको रोज रोज करेंगे, हमारे साथ दिक्कत कहाँ होती है, जब हमें कोई बीमारी हो जाती है तब योगा करें और वो ठीक हो जाए, तब हमें लगता है कि हाँ चलो योगा बड़ी काम की है। पर हमने योगा करी और हमें बीमारी ही नहीं हुई, तो हमें लगता है इसका क्या फायदा हुआ। तो इस तरह हमारे दिमाग में चलता है, पर ऐसा बिल्कुल ना सोचे। योगा करेंगे तो ठीक होने की बात तो दूर, हमें बीमारी होगी ही नहीं। इसलिए डेली आप इसकी इस तरह से योगा रखिए। एक दिन आपको सिखाई गई है, आप प्रतिदिन अभ्यास रखें। पंडित साहब का मार्गदर्शन हमें आगे भी यथा समय मिलता रहेगा। और आप सभी स्वस्थ रहें, भगवंतों की आराधना करें और हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहें। सभी को जय जय।